देखो भाई, पंथ संप्रदाय से निकलना भी आसान है, थोड़ी कठिन बात। पंथ संप्रदाय से निकलना भी थोड़ी आसान है, हालांकि यह बहुत कठिन, क्योंकि जी पंथ संप्रदाय का मोह भी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि पंथ संप्रदाय का भी मोह छोड़ दिया, लेकिन इमेज का मोह नहीं छोड़ पाए। क्या कहा मैंने? पंथ संप्रदाय का तो मोह छोड़ दिया, लेकिन ज्ञानी की जब भी बात आएगी तो या तो दाढ़ी वाले को मानेंगे, या कोई ब्रह्मचारी हो उसको मानेंगे, कोई त्यागी वृत्ति उसको मानेंगे। सामान्य व्यक्ति को जो तुम्हारे जैसा हो बिल्कुल, उसको ज्ञानी नहीं मान सकते। तुम्हारी ज्ञानी, तुम कहते हो कि हम उन्हें आत्मा के कारण ज्ञानी मानते हो, तुम उन्हें आत्मा के कारण ज्ञानी नहीं मानते। जिन्हें भी मानते हो तुम मानते हो कुएं के पानी के कारण। क्या कहा मैंने? तुम्हें लगता है कि नहीं साहब वो तुम बाहर नहीं देखते, तुम बाहर नहीं देखते, तुम्हें क्या लगता हम काय के कारण मानते? अरे साहब उनको आत्मा का पूरा वो है ना, आत्मा का तो मुझे भी पूरा है, समझना ध्यान से। आत्मा को तो बहुत लोगों को है, लेकिन तुम ज्ञानी किसे मानते हो? जो पंखे नहीं चलवाए। अंदर देखना ध्यान से, तुम्हें लगता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं, अरे ऐसा ही है। किसी भी कीमत पर तुम एक अपने जैसे आदमी को ज्ञानी मानते हो या मान सकते हो तो बता दो। उल्टा मैं तो कभी कभी लोगों से ये तक कहता हूँ जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं कहता मत मिलूं, मत मिलो। दूर से तो तुम मुझे ज्ञानी समझ रहे हो और पास में मिलते ही अज्ञानी समझोगे। क्योंकि जो तो हमारे ही जैसा है, ना तो मेरा कोई आश्रम है, नहीं समझे, ना कोई बाहर का पहनावा है, ना कुछ है। तुम्हारे जैसा हंसता हूँ, तुम्हारे जैसा खाता हूँ, तुम्हारे जैसा रहता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो मैं दूर से तो जो मुझे दूर है बेचारे, वे तो मुझे इसी ड्रेस में देखते कि नहीं देखते हैं? उनको तो कुर्ता पजामा दिखता होगा रोज, और जिस दिन मुझे वो जीन्स टी शर्ट में देखेंगे और चश्मा लगा के देखेंगे और बाइक चलाते हुए देखेंगे, कहेंगे यार ये क्या हुआ, पंडित जी है वो ही है क्या? लेकिन मुझे सच बता रहा हूँ, मैंने ये व्यापार इसलिए चुना, ये काम इसलिए चुना कि मुझे ये सब पाखंड निर्मित ही नहीं करना। तो मैं ऐसा भरोसा हो मेरे पे तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे भरोसे की कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैं कई लोग मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, मैं जानबूझ के मना कर देता हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा आप हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये बेचारे जितनी श्रद्धा से भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या पता मिलने के बाद इतना गहराई में तो जा नहीं पाएंगे कि मुझे जीन्स टी शर्ट पे झेल सकें। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बेचारों की श्रद्धा उतर जाएगी, है कि नहीं? अब तुम लोग तो झेल लेते हो मुझे, क्योंकि मिल ही जाता हूँ रोड पर कभी ना कभार। ख्याल में आया नहीं? हाँ, आदत पड़ रही इनको तो देखने की। जैन साहब तो मुझे रोज दो रूपों में देखते हैं, यहाँ इस रूप में देखते हैं, बाहर जीन्स टी शर्ट में देखते हुए। तो ठीक पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे आप लेटेस्ट पंडित जी हो। मैं ये सब बात देख क्यों कह रहा हूँ भाई, तुम्हारे अंदर से ये इमेज निकलना बहुत जरूरी है, ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भ्रम नहीं टूटेगा तो तुम दूसरों को ज्ञानी मानो नहीं मानो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम खुद कभी ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो इमेज जो बनती है उसके कारण प्रॉब्लम ये आती है कि वो इमेज तुम अपने पे ला देते हो और तुम ये सोचते हो कि मैं ज्ञानी कैसे हो सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं। क्या हो तुम? नॉर्मल। और ये त्यागी वृत्ति क्या है? एव नॉर्मल है। अरे भाई तुम नॉर्मल हो तो इसमें सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, ऐसे थोड़े ही है। नहीं समझे? क्योंकि तुम्हें ज्ञानी में क्या लगता है कि ज्ञानी का अर्थ है कोई शमशान में बैठा, कोई जंगल में बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं जा रहा, कोई और साहब किसी से बात नहीं करते, वे तो आँख ही बंद करके रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, वे तो बिल्कुल जरा सी आँख खोलते। ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, इन धारणाओं के कारण क्या होता है, हमारे अंतरंग में इतनी गहराई से इमेज बनी रहती है कि हम अपने आप को पात्र नहीं समझते सम्यक दर्शन का। और मैंने ये कहा कि बाहर की चीजें तुम्हारे सम्यक दर्शन को नहीं रोकती, तुम जो अस्त व्यस्त रहते हो ये तुम्हारे सम्यक दर्शन को
रुकता है। क्या कहा मैंने? अभी कई मेरे पास आते हैं, कई लोग जो मुझे जानते हैं या कई घर पर रुकते हैं, वो कहते हैं आप लगते ही नहीं आप दिल्ली में रहते हो। मुझे खुद ही नहीं लगता मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे अभी बाहर के लोग क्या समझते हैं, दिल्ली वालों की लाइफ तो बहुत ऐसी होती है वैसी होती है, यहाँ तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। कहते कि नहीं कहते? और आप सच मानोगे नहीं मानोगे, मैं दिल्ली में आया हूँ जब से, और दिल्ली के पहले तब से। ख्याल में स्मारक में गया था, जहाँ पढ़ता था मैं हॉस्टल में, मैं तब भी बिल्कुल वैसे ही जीता था। उतना ही मेरे पास समय होता था, उतनी बजे मैं सोता था, मुझे जो आराम करना है करता था, जो पढ़ना है पढ़ता था, और आज भी मेरे पास उतना ही समय है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में दिल्ली में भागम भाग हो रही है और कुछ नहीं हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें अंदर से बहुत जागृति बनती है। हमें सब रहता है कि हमें कितनी मर्यादा में कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कहाँ समय बचाना है, बर्बाद नहीं करना है, कितना समय किसे देना है, पैसे कितने कमाना, ये अर्थ नहीं है। पैसा कितना कमाना है ये पूछोगे तो मुझे अरब रुपए कमाना है, घड़ना मत। लेकिन मैं अरब रुपए के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अरब रुपए के लिए मैं 24 घंटे नहीं लगाऊंगा। 4 घंटे में तुम अरब रुपए कमा सकते हो, 1 मिनट में लो 4 घंटे लाओ अरब दो, नहीं समझ, मैं मना नहीं करूँगा बिल्कुल भी। लेकिन तुम ये कहो कि तुम्हें 24 घंटे लगाने पड़ेंगे तब अरबपति बनोगे, इससे अच्छा मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा, अरबपति बनना पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा ये भाव पैसे के लिए नहीं मिला। पैसा मिल जाए मुझे उसकी कोई विरोध में नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं पैसे के लिए भाव नहीं लगा सकता। अंत उपयोग नहीं समझे जैन साहब? आपने 4 घंटे दुकान खोली उदाहरण के लिए, 100 ग्राहक आ जाए तो विरोध नहीं, 200 आ जाए तो विरोध नहीं, 1000 आ जाए तो विरोध नहीं, लेकिन दुकान 4 घंटे से 5वें घंटे नहीं खुलेगी। ये है आपकी समझदारी। और कई मूर्ख ऐसे हैं कि जी हम तो 2 ही ग्राहक लेंगे, तो 2 घंटे तो जाना ही है। नहीं समझ में आया? परिग्रह परिमाण व्रत ले लो। क्या होता है परिग्रह परिमाण व्रत लेने से? परिग्रह परिमाण व्रत लेने की जगह उपयोग परिमाण व्रत ले लो। नया व्रत है आज से। कौन सा व्रत है आज से? उपयोग परिमाण व्रत लेना चाहिए प्रत्येक मुमुक्षु को। कौन सा व्रत? सबसे पहला व्रत, सम्यक दृष्टि होना हो तो आज से पात्रता बता दे रहे। उपयोग परिमाण व्रत जो लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, चिंता मत करो। रमेश जी हैं, तुम्हारी सारी दुकान बेच दो और सारा पैसा मुझे दे दो, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। नहीं बेचे तो ठीक है, नहीं बेच रहे, लगे रहो। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं क्यों कह रहा हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये। अपने उपयोग को बचाना सीखो।